अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज मेरा मौज़ूए सुख़न है मस्जिद अक़सा के आंसू और मस्जिद अक़सा की फ़रियाद। मुसलमानों, मैं मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दिस आज तुमसे मुखातिब हूँ। तुम्हारी बेहिसी, तुम्हारी बेगैरती ने मुझे मजबूर कर दिया खून के आंसू बहाने पर। तुम्हारी मुझसे दूरी, तुम्हारी मुझसे बेवफ़ाई और बेइतनाई, तुम्हारा दोगलापन, तुम्हारी मुनाफ़िकाना चाल और तुम्हारी ये यहूदियत नवाज़ी ने मुझे लाचार बना दिया है। फिर भी मैं तुमसे आखिरी फ़रियाद करती हूँ, मुसलमानों, तुमने मुझे फ़रामोश कर दिया, मेरी अज़मत को भुला दिया और मेरे वक़ार को मजरूह कर दिया। मुसलमानों, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं कौन हूँ। मैं मस्जिद अक़सा हूँ, मैं बैतुल मक़दिस हूँ। मेरी दास्तान भी अजीब व गरीब है। आओ मैं तुमको अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाती हूँ। मेरी बुनियाद इस रूए ज़मीन पर तामीर खाने काबा के 40 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद अपने हाथों से रखी है। मैं महबत अंबिया, मस्कन अंबिया, मरकज़ अंबिया, गुज़रगाह अंबिया और मदफ़न अंबिया हूँ। आज हज़ारों अंबिया मेरे बत्न में मदफ़ून हैं। हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुझसे ख़ास ताल्लुक़ था, एक क़ल्बी लगाव था। हर एक ने अपनी पेशानी के सजदों से मुझे ज़ीनत बख्शी है और मेरी बरकत से इस्तिफ़ादा किया है। मुसलमानों, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं कौन हूँ। मैं मस्जिद अक़सा हूँ, मैं बैतुल मक़दिस हूँ। परवरदिगार आलम ने अपने पाक कलाम में एक मरतबा नहीं, दसियों मरतबा मेरी बरकत का तज़किरा किया और मुझे मुख्तलिफ़ नामों से याद किया। कहीं मस्जिद अक़सा कह कर के पुकारा, कहीं अर्ज़ मुक़द्दस से मुझे याद किया, कहीं इलल अर्ज़िल्लती बारकना फ़ीहा से मुझे याद किया, कहीं मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहल्लती बारकना फ़ीहा कहा और कहीं फ़िल बुक़अतिल मुबारकति मिनश शजरा कह कर के मुझे पुकारा और कहीं इला रबवतिन ज़ाती क़रारिन व मईन से मुझे याद किया और कहीं मिन मकानिन क़रीब से मुझको पुकारा है। यानी मैं मुक़द्दस सरज़मीन हूँ, मैं बाबरकत सरज़मीन हूँ, मैं सुकून और इत्मीनान वाली सरज़मीन हूँ, मैं हरे भरे बागात और नहरों और चश्मों वाली सरज़मीन हूँ। सारी रूए ज़मीन पर मुझे ये शर्फ़ हासिल है कि मेरी ही पुश्त पर यानी मुल्क शाम में हश्र का मैदान कायम होगा। मुसलमानों, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं कौन हूँ। मैं मस्जिद अक़सा हूँ, मैं बैतुल मक़दिस हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इसी तरीक़े से हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना गुज़रा। फिर दौर आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मुरूर ज़माने के साथ मैं भी वीरान हो चुकी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दोबारा आबाद करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरी तरफ़ हिजरत करने के लिए कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी तरफ़ हिजरत फरमाई
और अपने छोटे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर मेरी तामीर की और दोबारा मुझे आबाद किया। मुसलमानों, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं कौन हूँ। मैं मस्जिद अक़सा हूँ, मैं बैतुल मक़दिस हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत याक़ूब, हज़रत यूसुफ़, हज़रत शुआइब, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत यूशा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का दौर गुज़रा। हत्ता के दौर आया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के साथ सल्तनत भी अता फ़रमाई थी। तो उन्होंने तीसरी मरतबा मेरी तामीर करने का फ़ैसला किया। कुछ तामीरात अभी हुई थी और कुछ तामीरात बाकी रह गई थी। मुकम्मल होने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पास बुला लिया। बाकी मादा तामीर की तकमील के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुंतखब फ़रमाया। फिर उन्होंने मेरी तामीर इंतहाई शान व शौकत के साथ कराई। जिन्नातों को तामीर पर मामूर किया। हीरे मोती जवाहरात, सोने चांदी, याकूत, संगमरमर और मुश्क अंबर के गारे से मेरी तामीर हुई। मुझे इतना हसीन और ख़ूबसूरत बनाया गया कि मैं तारीकी में 14वीं रात के चाँद के मानिंद चमकती थी। दुनिया में मेरी तामीर बेनज़ीर और बेमिसाल हो गई। मुसलमानों, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं कौन हूँ। मैं मस्जिद अक़सा हूँ, मैं बैतुल मक़दिस हूँ। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद मुझ पर हमलों का ऐसा सैलाब आया जिसने थमने का नाम नहीं लिया। यके बाद दीगरे मुझ पर इतना हमला हुआ कि मेरा जिगर चिल्ली हो गया। मुझ पर इतने मज़ालिम ढाए गए कि मेरी रूह तड़पने लगी। चंद ही सालों के बाद मिस्र के बादशाह ने मुझ पर हमला कर दिया। सोने चांदी, हीरे जवाहरात और दूसरे साजो सामान को लूट कर ले गया। फिर 415 साल बाद यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से 585 साल क़ब्ल बाबुल के बादशाह बुख्त-ए-नस्सर ने हमला किया। पूरे शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया। यहूदियों का कत्ले आम किया और मस्जिद अक़सा में आग लगा दी। हत्ता के पूरा शहर और मस्जिद अक़सा कई दिनों तक आग में झुलसती रही। फिर कई सालों तक वीरानी के बाद ईरान के बादशाह ने बाबुल पर चढ़ाई की और बाबुल को फ़तह करके फिर दोबारा मुझे आबाद किया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से 170 साल पहले बादशाह अंताकिया ने हमला किया। 40,000 यहूदियों का कत्ल किया। 40,000 यहूदियों को ग़ुलाम बनाया। अलबत्ता मस्जिद की इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया और मुनहदिम नहीं किया। मुसलमानों, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं कौन हूँ। मैं मस्जिद अक़सा हूँ, मैं बैतुल मक़दिस हूँ। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से 8 साल क़ब्ल रूम के बादशाह ने बैतुल मक़दिस को फ़तह किया और फिर से आबाद किया। ये वो दौर था जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। फिर हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर मुझ पर कुछ अच्छा गुज़रा, लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया तो उसके 40 साल बाद रोम का एक काफिर बादशाह जो ना यहूदी था, ना ईसाई था,
जिसका नाम तैतूस था। उसने बैतुल मक़दिस पर हमला किया, बड़ी तबाही मचाई, खून खराबा किया और बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा कर लिया। फिर 4वीं सदी ईस्वी में हालात ने करवट ली और सारे के सारे रूमी ईसाइयत में दाखिल हो गए और बैतुल मक़दिस पर ईसाइयों का फिर से कब्ज़ा हो गया। उस वक्त से लेकर के तकरीबन 300 साल तक बैतुल मक़दिस ईसाइयों के कब्ज़े में रहा। मुसलमानों, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं कौन हूँ। मैं मस्जिद अक़सा हूँ, मैं बैतुल मक़दिस हूँ। फिर 570 ईस्वी में यानी 6ठी सदी ईस्वी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ल्बी तमन्ना ज़ाहिर की कि काश बैतुल मक़दिस मुसलमानों के कब्ज़े में होता। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस क़ल्बी तमन्ना को 15 हिजरी मुताबिक 636 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों बैतुल मक़दिस की फ़तह के ज़रिए पूरा कर दिया और मैं मुसलमानों के कब्ज़े में आ गई। मुसलमानों ने मेरा बड़ा अदब और एहतराम किया, मुझको खूब तामीर किया और मुझे खूब आबाद किया। यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कि अब दोबारा मुझ पर कोई हमला नहीं कर सकता, मुझ पर दोबारा कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। मुसलमानों, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं कौन हूँ। मैं मस्जिद अक़सा हूँ, मैं बैतुल मक़दिस हूँ। लेकिन कुदरत का लिखा कौन टाल सकता है। फिर वही हुआ जो मंजूर खुदा था। बिलाखिर 1099 ईस्वी में सलीबी ताकतों ने मुझ पर फिर से हमला कर दिया। 70,000 मुसलमानों को शहीद किया, मेरी बेहुरमती की और मुझ पर काबिज़ हो गए। मैं रोती रही, सिसकती रही, बिलखती रही, आंसू बहाती रही, उमर फ़ारूक की राह तकती रही, यहाँ तक कि 86 साल के बाद में यानी 1187 ईस्वी में मेरी सिसकियाँ रंग लाईं और खुदावंद क़ुद्दूस ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में एक मर्द मुजाहिद भेजा, जिसने मुझे सलीबियों से आज़ाद कराया और मेरी रूह को फ़रहत बख्शी। लेकिन उस वक्त से लेकर के आज तक सलीबी और सह्यूनी ताकतें मिलकर बराबर मुझ पर कब्ज़े की कोशिश करती रही। यहाँ तक कि 1948 ईस्वी में सलीबी ताकतों के मदद से फ़लस्तीन में बाज़ाब्ता इसराइली रियासत का क़याम हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसराइली रियासत ने फ़लस्तीन के अक्सर हिस्सों पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद से लेकर के आज तक मुझ पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं वो आपकी निगाहों के सामने हैं। मुसलमानों, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं कौन हूँ। मैं मस्जिद अक़सा हूँ, मैं बैतुल मक़दिस हूँ। तो ये मुख्तसर मेरी दर्द भरी दास्तान थी। उम्मत मुस्लिमा के नाम मेरा ये पैगाम है। आज मैं फिर मुंतज़िर हूँ किसी फ़ारूक़ आज़म की और राह तक रही हूँ किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी की। मेरा ये पैगाम उम्मत के हर फ़र्द तक पहुँचाओ। शायद कोई फ़ारूक़ आज़म की शक्ल में और सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में मर्द मुजाहिद खड़ा हो जाए और मुझे ज़ालिमों के ज़ुल्म व सितम से निजात दिलाए और मुझे आज़ाद कराए। बस यही मेरी आखिरी इल्तिजा है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।